Everyone, welcome to this class. Today we will start how to calculate arithmetic mean in case of continuous series. Already we have discussed in the previous video how to calculate arithmetic mean in individual series and discrete series. Already you have known that arithmetic mean क्या है? Arithmetic mean is one of the measure of central tendency. Arithmetic mean, how can you call, what is the meaning of arithmetic mean? It is the sum of the item of a series divided by number of items. इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं. टुडे आज का जो क्लास है we will be discussing how to calculate arithmetic mean in case of continuous series. In case of continuous series, we will be studying three methods. One is your direct method, calculation of arithmetic mean by direct method. Second one is your indirect method, or it is also called as your shortcut method or adjournment method. और जो थर्ड मेथड है that is your step deviation method. आज का जो क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएम बाय एन. व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू sum total of frequency. n क्या है? mid value. It is the mid value of the class interval. Let us take one example. Here it is the example. X is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. और उसका जो corresponding frequency दिया गया है सीरीज का 2, 4, 6, 4, 2. अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज सिग्मा एफएम. तो m चाहिए हमको, मिड वैल्यू चाहिए. ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसका मिड वैल्यू 0 टू 10 का मिड वैल्यू कितना? 5, 10 टू 20 का 15, 20 टू 30 25, here 35 and here it is 45. This is your m. After calculating m you see the formula. फॉर्मूला में सिग्मा fm कैलकुलेट करना है तो f into m, f into m, 2 into 5, 4 into 15, 6 into 25, 4 into 35, 2 into 45. ये हो गया आपका fm. तो क्या चाहिए? सिग्मा fm चाहिए. सम टोटल ऑफ द fm, दिस इज योर 450. सिग्मा fm 450. n क्या है? सिग्मा f, सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, ये आपका 18. तो फॉर्मूला सिग्मा fm by n 450 by 18 is 25. 25 is your calculation of arithmetic mean in case of continuous series by applying your direct method. अभी हम डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट जो मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और एडजॉइंटमेंट मेथड. शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और एडजॉइंटमेंट मेथड में जो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन. तो d क्या है? d इज योर डिफरेंस ऑफ द आइटम फ्रॉम द एडजॉइंट मीन. डिफरेंस ऑफ द आइटम फ्रॉम द एडजॉइंट मीन. ए क्या है? एडजॉइंट मीन. ए इज योर एडजॉइंट मीन. अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल. सो दिस इज योर वन सीरीज इज गिवन एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. अभी फॉर्मूला हिसाब से हमको क्या चाहिए? हम डी कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज योर m माइनस ए. तो हमको m चाहिए मिड वैल्यू. सो डिफरेंट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 0 to 10 का 5, like this. So these are all mid value. 40 to 50 का 45, 50 to 60 का 55. m let for example 25 is the adjoint mean. हम 25 को adjoint mean लेंगे. So this is your a. क्या चाहिए आपको? m माइनस a, मिड वैल्यू माइनस adjoint mean. 5 minus 25, 15 minus 25, 25 minus 0, 35 minus 25, 45 minus 25, 55 minus 25. This is your D. अभी फॉर्मूला क्या है आपको चाहिए? FD चाहिए. F फ्रीक्वेंसी इंटू D. ये दो कॉलम को इंटू करेंगे
2 into minus 20, then 4 into minus 10, 6 into 0, 8 into 10, 6 into 20, 4 into 30. So this is your FD. अभी फॉर्मूला हिसाब से देखो सिग्मा FD, तो FD का टोटलिंग करेंगे. दिस इज योर 240, ये सिग्मा FD. सो A प्लस सिग्मा FD बाई N, हमारा जो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड में A प्लस सिग्मा FD बाई N. तो FD हमको मिला, A ऑलरेडी यू हैव टेकन, N कितना, N इज योर सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से आपको N मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ो. दिस इज व्हाट 30. तो वी गॉट एज्यूम मीन ए, FD हमको मिला, N मिला. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD बाई N. तो 25 प्लस 240 सिग्मा FD, N हो गया आपका 30. अप्लाई करने का बाद 20, सो दिस इज योर 8. तो 25 plus 8, 33. This is how you can calculate arithmetic mean by applying your indirect method. So दो मेथड पढ़े. The third one, now let us start the third one. जो थर्ड मेथड है वो है step deviation method. This is the third method, that is your step deviation method. Continuous series का जो थर्ड मेथड है that is your step deviation method. स्टेप डिविजन मेथड में मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD डैश बाई N into I. What is D dash? D dash is M minus assumed mean by I. I is the class interval. D dash is M minus A. Here D is equal to M minus A and here D dash is M minus A by I. I क्या है? क्लास इंटरवल. ये फॉर्मूला को भी अप्लाई करेंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर. लेट द एग्जांपल इज same number we can take here. Same example. And their respective frequency are 2, 4, 6, 8, 6 and 4. So we need M चाहिए, mid value. M is required. So this is 5, 15, 25, 35, 45 and 55. So D dash is M minus A. Let 25 is assumed mean. So let us calculate M minus A. Mid value minus assumed mean. Same result you can get. Minus 20, minus 10, 0, 10, 20 and 30. अब हम कैलकुलेशन करेंगे D dash. D dash is your M minus assumed mean means 25 by what is the interval here? Class interval 10. So 10 में डिवाइड करेंगे. minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. तो D dash मिला. और क्या चाहिए फॉर्मूला है सबसे? FD dash चाहिए आपको. F into D dash. फ्रीक्वेंसी और D dash को इंटू करेंगे. दिस इज योर minus 4. Then your minus 4, 0. Here it is 8. 6 into 2, 12. 4 into 3, 12. So now you take the total, sum total. Frequency 30. FD is how much? 24. Sigma FD dash is 24. तो हमको यहाँ मिला F का टोटलिंग मिला, that is N. सिग्मा FD dash मिला, that is 24. नाउ फॉर्मूला में यूज करेंगे. मीन का जो फॉर्मूला है A is your 25. Sigma FD dash we got 24 by N. N is how much? 30. What is the interval we have taken? Class interval 10. अभी आपका 10, 0, 0 is cancelled here. So this is 25 plus
8, that is your 33. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन. अभी दोनों मेथड देखो आप, इनडायरेक्ट मेथड देखो एंड स्टेप डिविजन मेथड, आंसर दोनों का सेम. सो बोथ आर गिविंग इक्वल आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज बाय अप्लाइंग थ्री मेथड. पहले डायरेक्ट मेथड पढ़े हम लोग, सेकेंड वन इज indirect method, and third one is your step division method. So this is all about the class. Thank you so much.